हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक वैदिक ज्योतिष का गोल ज्योतिर्गणित है। इसमें हम गोल ज्योतिर्गणित बनाना, गोल हम कैसे बनाते हैं, जिसके अध्ययन करने से हम पृथ्वी के बारे में जान सकते हैं, और पृथ्वी अर्थात भुवन कोश किन किन तत्वों से बना है। तो सबसे पहले गोल ज्योतिर्गणित। गोल ज्योतिर्गणित के अध्ययन से पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप, ब्रह्मांड में ग्रहों की गति का अध्ययन तथा ग्रहों की चाल समझने के लिए गोल यंत्र बनाने की विधि इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है। भुवन कोश। भुवन कोश गोल ज्योतिर्गणित का एक अध्याय है, जिसमें हम पृथ्वी की स्थिति संबंधी तथा पृथ्वी के आदि तत्वों का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मा के रूप तथा उनके गुणधर्म। ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है। अव्यक्त तथा व्यक्त उसके अन्य दो रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है, जो कि संक्रमण काल के रूप में। जब पृथ्वी अव्यक्त से व्यक्त काल की तरफ या व्यक्त काल से अव्यक्त काल की तरफ जाती है, तो यह जो संक्रमण पीरियड होता है, उसी को हम परम ब्रह्मा का परम रूप काल कहते हैं। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ये ब्लॉक डायग्राम में हम देख सकते हैं। ये पर ब्रह्मा के चार रूप। पहला पुरुष, दूसरा अव्यक्त काल, तीसरा व्यक्त, और इन दोनों के बीच में चौथा परम रूप काल। व्यक्त और अव्यक्त। ब्रह्मा का अव्यक्त रूप दो चीजों से बना है, प्रधान रूप और पुरुष रूप। जब ये अलग अलग होते हैं तो उसे हम अव्यक्त काल, और जब ये ट्रांजिशन या संक्रमण काल परम काल के बाद व्यक्त बनते हैं तो वहां दोनों अलग हो जाते हैं। प्रधान तत्व अलग हो जाता है, पुरुष तत्व अलग हो जाता है, तो इसी को हम व्यक्त काल कहते हैं। अब इनको अलग अलग पढ़ें। परब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है। दूसरा रूप अव्यक्त काल, जो कारण है शक्ति, विशिष्ट का और नित्य सदा एक रस, श्रेष्ठ जन प्रधान है तथा सूक्ष्म प्रकृति है, तथा वह रज सत और तम अर्थात त्रिगुणमय तथा जगत का कारण है। वह स्वयं अनादि, उत्पत्ति तथा लय से रहित है, अर्थात प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न प्रकाश था, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, और न ही इनके अतिरिक्त कुछ और था। सिर्फ एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था। ये पर ब्रह्मा के दो रूप हैं, प्रधान और पुरुष, बस यही थे। अब जो काल, जिसको संक्रमण काल कहते हैं, अब ये अव्यक्त व्यक्त में कैसे कन्वर्ट होता है वो हम यहां समझेंगे। तो काल पर ब्रह्मा का संक्रमण रूप है, जब यह अव्यक्त को व्यक्त या व्यक्त को अव्यक्त में परिवर्तित करता है। विष्णु के प्रधान और पुरुष दो रूप हैं। जब यह रूप अलग होते हैं तो अव्यक्त काल होता है, और जब यह संयुक्त होते हैं तो व्यक्त काल होता है। प्रधान रूप विकारी है तथा पुरुष रूप अविकारी। साम्यावस्था में विकारी रूप प्रलय कहलाता है। उसके बाद अविकारी पुरुष रूप व्यक्त काल या सर्ग काल लाता है। अब हम लोग व्यक्त काल को स्टडी करेंगे, क्योंकि काल ने अव्यक्त को व्यक्त में कन्वर्ट कर दिया है। तो व्यक्त काल क्या है? व्यक्त काल में पर ब्रह्मा के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण प्रधान रूप से महतत्व की उत्पत्ति हुई, और इससे सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न। तामस से शब्द और शब्द से आकाश की रचना हुई। आकाश ने वायु की रचना की, जिसका गुण स्पर्श है। वायु ने अग्नि की रचना की, जिसका गुण रूप है। अग्नि ने जल की रचना की, जिसका गुण रस है। और जल ने पृथ्वी की रचना की, जिसका गुण गंध है। इस तरह से पंच तत्वों की रचना हुई। अतः
10 इंद्रियां राजसिक से, 11वीं इंद्री जिसे मन कहते हैं वह सात्विक से बनी। इस तरह ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय तथा पंच तत्वों क्रमशः सात्विक, राजसिक तथा तामसिक भूतादि से बने। इसको हम इस चित्र से भी समझ सकते हैं कि वासुदेव पर ब्रह्मा, प्रकृति में संकर्षण हुआ, उससे प्रघुन बने जिसे हम बुद्धिमान कहते हैं, और उन प्रघुन से अनिरुद्ध बने जिनका दूसरा नाम अहंकार। यह अहंकार या अनिरुद्ध 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक को ही वैकारिक कहते हैं, राजसिक को तेजस कहते हैं और तामसिक को भूतादि कहते हैं। राजसिक में 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट हैं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन। ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन सी है? श्रोत, त्वक, चक्षुषी, जीवा, नासिका। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी है? वाक, पाड़ी, पाद, गुदा, मेरु। और तीसरी राजसिक जो गुण है वो है मन। तो राजसिक हो गया। सात्विक में कौन कौन सी चीजें आती हैं? उसमें आती हैं दिशा, वायु, अर्क, वरुण, अश्विनी, अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, प्रजापति, चंद्र। और तामसिक के कितने हिस्से किए गए हैं, कितने पार्ट हैं? तामसिक में आता है तन मंत्राणी, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इससे क्या बना? पंचभूतानी। शब्द से आकाश बना, स्पर्श से वायु बना, रूप से तेज या अग्नि, रस से जल और गंध से अग्नि। तो इस तरह से पृथ्वी पे तत्वों की उत्पत्ति, ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति, कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति और सात्विक या वैकारिक गुणों की उत्पत्ति कैसे हुई वो बताया। और इस सब का स्रोत परम ब्रह्मा ही है। तो मित्रों, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।